एक शख्स की आइसक्रीम में कटी हुई उंगली मिली है। जानकारी के मुताबिक मलाड के रहने वाले एक डॉक्टर ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर किया था। ऑर्डर रिसीव होने के बाद जब उन्होंने आइसक्रीम को खाने की कोशिश की, बेंटन फेराब ने आइसक्रीम खाने की जब कोशिश की, उसमें से इंसानी उंगली का टुकड़ा बरामद हुआ है। डॉक्टर का यह कहना है कि उसने आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा भी ली थी और तब उसके मुंह में बड़ा सा टुकड़ा महसूस हुआ। उसने आइसक्रीम निकाल कर देखा तो वो इंसानी उंगली का एक टुकड़ा था। पीड़ित ने जानकारी मलाड पुलिस को दी है। पुलिस के मुताबिक जिस जगह पर आइसक्रीम बनाई गई, पैक की गई, अब तलाशी उसकी ली जाएगी। फिलहाल कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उंगली के टुकड़े को एफएसएल के लिए भेजा गया है। आइसक्रीम में इंसान की कटी उंगली, दूध वाली आइसक्रीम में कटी उंगली। मुंबई से डरा देने वाली खबर। मुंबई के मलाड में एक डॉक्टर ने आइसक्रीम के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया। आइसक्रीम आई तो, लेकिन जब ब्रेंटन फेराब ने आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी, उसके बाद उनके मुंह में एक टुकड़ा आया और जब उसे उन्होंने निकाल कर देखा तो हैरान रह गए। आइसक्रीम के साथ एक इंसान की कटी हुई उंगली उनके मुंह में आ गई थी। मैं नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे। कोन वाली इस आइसक्रीम में उंगली कहां से आई, ये तो अब जांच का विषय है। जिस कंपनी की आइसक्रीम है उसके प्रोडक्शन में कहीं गड़बड़ी हुई या फिर ये गड़बड़ी कहीं और से हुई, लेकिन ये ऐसी खबर है जो आइसक्रीम का लुत्फ लेने वालों को जहन में डर पैदा कर देती है। आइसक्रीम के अंदर इंसान की उंगली। 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका एफआईआर लिया और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। आइसक्रीम में मिले मांस के उस टुकड़े को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन सच्चाई सामने आनी बाकी है कि आखिर एक इंसान की उंगली आइसक्रीम में कैसे पहुंची और इसके पीछे का रहस्य क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि आगे ऐसा ना हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। और वहीं आइसक्रीम मामले में कंपनी की तरफ से सफाई भी अब सामने आ गई है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमें ग्राहक की तरफ से शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि डिलीवरी पार्टनर के जरिए ऑर्डर किए गए हमारे एक प्रोडक्ट में कुछ पाया गया है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। ग्राहक की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। हम इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। इसके साथ ही प्रोडक्ट को हमारे गोदामों से अलग कर दिया गया है। बाजारों में भी ऐसा करने के लिए कहा है। हम कानून का पालन करने वाली कंपनी है। मामले की पूरी तरह से जांच के लिए अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे।